जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे हम आज इस चैप्टर को कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म कर देने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 4 तक तो हमने आपको करवाया हुआ पता है। यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 4 है, बीटा की पावर भी 4 है, यहाँ पे अल्फ़ा की पावर -1 और बीटा की पावर -1 है। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो देखो अल्फा एंड बीटा को बोला है कि वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स का क्या मतलब है? एक ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है। ये चीज़ याद कीजिए, यही तो दो कॉम्प्लेक्स रूट होते थे आपके पास यूनिट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में, याद कीजिए, है ना। तो वही यहाँ बोला है। तो अगर एक ओमेगा है तो इसको ओवरऑल आप लिख सकते हो ओमेगा की पावर 4 प्लस में बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा की पावर 8 हो गया, प्लस इसको लिख दो 1 में अल्फा तो 1 में ओमेगा, इंटू में इसको लिख सकते हैं 1 में बीटा तो बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करके इक्वल टू 0 लाना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको अगर मैंने गलती से 1 प्लस ओमेगा और प्लस में ओमेगा स्क्वायर प्रूफ कर दिया तो अपने आप 0 हो जाएगा, है ना। लास्ट वीडियो में या फिर उससे भी पहले वाली वीडियो में बार बार बताते आ रहा हूँ, ओमेगा की पावर 4 को आप ओमेगा लिख दो, ओमेगा की पावर स्क्वायर को भी मैं ओमेगा लिख सकता हूँ, इवन नंबर पावर है, लेकिन मैं ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा क्योंकि मुझे ये चीज़ बनानी है। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 1 में ओमेगा की क्यूब बन रहा है। अच्छा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ये भी बता रखा है मैंने, आई बात समझ में। तो ये बन गया 1, 1/1 इज 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट, 0, हैंस प्रूव्ड। बताओ मुझे कोई समस्या? आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन में। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ P एंड Q आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स, मतलब P क्या बन गया, ओमेगा बन गया, P क्या बन गया आपके पास, ओमेगा बन गया, और Q बन गया आपके पास ओमेगा का स्क्वायर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बता रखा है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था, ये कुछ और नहीं है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये ओमेगा की पावर क्या बन गया, 4 बन गया। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ये ओमेगा बना तो ये क्या बन गया, ओमेगा का स्क्वायर बन गया। क्लियर है। अब हमें इसको -2 के इक्वल प्रूफ करना है, तो कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख देता हूँ मैं ओमेगा और इसको लिख देता हूँ मैं ओमेगा का स्क्वायर, माइनस इसको मैं, हमें पता है कि 1 लिख सकते हैं, आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसमें +1 और -1 कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान से समझिए, +1 और -1 कर दूं तो ये वाला जो प्लस का 1 दिख रहा है आपको, और ये जो प्लस का ओमेगा और ये ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 बनाएगा। तो बचा क्या, -1 और -1 -2 ही तो बचा, ये तो 0 बन गया भाई, और लो हो गया प्रूफ। क्वेश्चन बहुत आसान थे भाई, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे आपके पास। आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। हमसे कहा जाता है x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है और z की वैल्यू ये है, जहाँ पे अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। मतलब ये वाला ओमेगा है तो ये वाली आपके पास ओमेगा का स्क्वायर है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू आपके पास ऐसा, कभी ऐसा कहीं पे भी, मैं बताता रहा हूँ पूरे मैथमेटिक्स में कहीं पे भी अगर आपके पास x³ प्लस y³ और प्लस का z³ आ जाए तो समझ लीजिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, पता है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ी सी लेंदी है, थोड़ी सी नहीं बच्चे बोलेंगे सर ये थोड़ी सी लेंदी है, एक बार आप लिख के तो सही। देखो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z ब्रैकेट में x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX। ये आपके पास आइडेंटिटी होती है इस वाले की। ठीक है, लेकिन इसको मैं और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, आइए समझाता हूं। कंडीशन, कंडीशन क्या है, इफ मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले पे बेस्ड होता है, a प्लस बी प्लस सी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर 0 हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 मान लेता हूँ, एक कंडीशन होती है, तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा तो 0 इस वाले ब्रैकेट में है और इस ब्रैकेट में चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो तो 0 से ये तो मल्टीप्लाई होंगी। तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर बचा वो क्या बचा, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 0 बचा। बताइए हाँ या नहीं। ठीक है, अब ये माइनस 3xyz है तो उधर भेज दो, तो x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 3xy के इक्वल होता है। बताओ ये चीज़ समझ में आया? जिसको नहीं पता था नोट डाउन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। कई जगह पे वो मतलब बहुत ही आसानी से आप कह सकते हैं, लगा सकते हो आप इसको, अगर आपको मालूम होंगे तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे दिखा कि एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की जो वैल्यू है वो 3xyz में लिख सकता हूँ। ध्यान सुनिएगा, मैं लिख सकता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिख सकता हूँ। कंडीशन है अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो जाए तो, और वो कंडीशन आपको मैक्सिमम टाइम देंगे। यहाँ पे भी आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालने की कोशिश करो कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। x के जगह पे a प्लस बी है, a प्लस बी है, इसके जगह पे क्या है, a अल्फा प्लस बी बीटा है ना, a अल्फा प्लस a ओमेगा लिख देता हूँ इसके जगह पे, a ओमेगा प्लस b ओमेगा का स्क्वायर है ना, और c के जगह यहाँ पे a बीटा है तो a के जगह पे ओमेगा का स्क्वायर प्लस में b के जगह पे अल्फा के जगह पे ओमेगा। देखो ये 0 ही आ रहा है। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, ये a है ठीक है, और ये a ओमेगा है और ये a ओमेगा स्क्वायर है, तो इन तीनों को अगर एक जगह लिखता हूँ तो a प्लस ओमेगा a ओमेगा प्लस a ओमेगा का स्क्वायर प्लस वैसे b के साथ है भाई b प्लस b ओमेगा और प्लस का b ओमेगा का स्क्वायर। इन तीनों में से a कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जिसकी वैल्यू 0, 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 0, वैसे यहाँ पे 0, तो 0 प्लस 0 क्या हो गया 0। तो हमें पता है बिकॉज x प्लस, यहाँ बिकॉज ये कंडीशन दिखानी है कि इनको सम करके क्या आया 0। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू दिस। बस हमें इसको सॉल्व करना है और ये चीज आ जाएगी, हैंस प्रूफ, खत्म बात ठीक है। अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है भाई, तो 3 को ऐसे ही रखेंगे, x के जगह पे a प्लस बी है तो आप a प्लस बी रखो, मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या है ये चीज़ है तो a ऐसे ही रखूंगा, अल्फा की जगह ओमेगा और प्लस में बीटा के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, और c की जगह क्या आएगा a ओमेगा का स्क्वायर और प्लस में बीटा टाइम्स ओमेगा। अब हमें इस पूरे को सॉल्व करना है और क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी। चलो सॉल्व करते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसमें, ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है ना। हमें 3 चाहिए, 3 आ रहा है, हमें a का क्यूब चाहिए और b का क्यूब चाहिए, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। इस 3 को ऐसे ही रखता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ, a से करूँगा तो क्या होएगा a स्क्वायर टाइम्स ओमेगा ठीक है, और a से इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस में a इंटू बी के साथ में ओमेगा का स्क्वायर ठीक है, और यहाँ से फिर b से करेंगे तो ये हो जाएगा b a के साथ ओमेगा, और इसे इसको करेंगे तो प्लस का b क्यूब का ओमेगा का स्क्वायर। बताओ मुझे, हमने अभी सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको अभी हमने कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज रहने दिया। अब यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं वो चीज़ देख लेते हैं। हाँ तो यहाँ से और मुझे कुछ फिलहाल तो खास दिख नहीं रहा, इसको और भी थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। शॉर्ट करने की कोशिश करने मतलब मल्टीप्लाई करके कुछ ज़्यादा ही तगड़ा सा हो जाएगा, तो इसको हम और कैसे सोच सकते हैं वो चीज़ सोचते हैं। मैं कहता हूँ आप इसको a प्लस बी को लाओ ही मत बीच में, है ना, a प्लस बी को एज इट इज़ रहने दो, क्योंकि वो ऑलरेडी रियल नंबर है तो हमें उसको अभी परेशान करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है। हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 ब्रैकेट में a प्लस बी जो है वो एज इट इज़ रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। a ओमेगा से इसको करूँगा तो आ जाएगा a का स्क्वायर ओमेगा का क्यूब ठीक है, फिर a ओमेगा को इससे कर दूंगा तो आ जाएगा प्लस का a b इंटू में ओमेगा का स्क्वायर ठीक है, फिर b ओमेगा से इसको कर देंगे तो हो जाएगा b a ओमेगा का स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगी, सॉरी 4, और उसके बाद इससे इसको करेंगे तो प्लस में आ जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा आपके पास b का क्यूब नहीं बन रहा, स्क्वायर बन रहा है ना, b का स्क्वायर बन रहा है, ये बन गया b का स्क्वायर और ये बन गया ओमेगा का क्यूब ठीक है। देखो आ भी गया हमारा आंसर ना, आ चुका है, बताता हूँ कैसे। ये 3 ब्रैकेट में a प्लस बी ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में ध्यान समझिएगा, हमें पहले से पता है कि a क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसके जगह 1 रखूँगा तो हमें बचा a स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे हमने a और b कॉमन ले लिया,
तो ए बी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा लिख दो, या फिर इसको ओमेगा लिख लो, इसको ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में यहाँ से ओमेगा क्यूब, सर क्यूब की वैल्यू 1, तो बी का स्क्वायर बचा। अब ये जो ओमेगा है हमें पहले से पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1 होगा। तो इसके जगह पे जैसे मैंने -1 रखा तो ये माइनस का a इंटू बी बना, बोलिए हाँ या नहीं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और ये a प्लस बी, ये वाली चीज़ किसी चीज़ की आइडेंटिटी है क्या। अब देखो अलजेब्रा के जो आइडेंटिटीज होते हैं ना, वो कहीं पे भी अप्लाई हो जाते हैं, तो वो आपको हमेशा मतलब पता होना ही चाहिए। वो कुछ और नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी ही यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला, और ये 3 बाहर तो बचा है, तो इसको हम वही चीज़ लिख देंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हो गया प्रूफ। ठीक है, आई बात समझ में। चलें आगे, ये था क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कुछ चीज़ें, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, और z की वैल्यू भी गिवन है, और हमसे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है x स्क्वायर के साथ नीचे है yz, प्लस में y स्क्वायर के नीचे है zx, और z स्क्वायर के नीचे है आपके पास xy। ध्यान से सुनिएगा, एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या आ जाएगा xyz, यहाँ से yz कटा, x बचा तो x का क्यूब, यहाँ पे y का क्यूब, और यहाँ पे z का क्यूब बनेगा। अब मैं गारंटी के साथ फिर से कह सकता हूँ कि यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगेगी कि x क्यूब प्लस y क्यूब और प्लस z क्यूब किसके इक्वल आएगा, पता है किसके इक्वल आएगा, 3xyz। और 3xyz क्या आप इक्वल तभी बोल सकते हो जब x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या, ये रहा, इसको प्लस करो, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या है आपके पास, बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करोगे, सी ओमेगा स्क्वायर नहीं, सी ओमेगा, अगर आप नोटिस करोगे तो ये है 0। कैसे पता चला, इन तीनों की वैल्यू 0 है, प्लस में सारे हैं, इन तीनों की वैल्यू 0 है, और इन तीनों की वैल्यू 0 है। सो ओवरऑल ये x था, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का सम कितना आया, 0। तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो चीज़ होगी, इसको मैं लिख सकता हूँ मैं 3xyz, और नीचे भी हम क्या है xyz से xyz कैंसिल हो गया, कितना बच गया आपके पास 3। क्या यही प्रूफ करने के लिए बोला था, नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर कितनी आ गई इसकी, 3 आ गई। हो गया क्वेश्चन डन। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ये, बट था नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें आइडेंटिटी मालूम थी। आइडेंटिटी मालूम होता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब इसमें हमसे कुछ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एक बार मैं पावर्स देख लेता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। 9th में पावर 100 है दोनों के केस में, मतलब 1 लिखा रह गया, 0 नहीं है, तो ये 0 100, और ये भी क्या हो गया 100। चलो आगे की बात करते हैं। अब इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो ये वाली चीज़ ना कहीं से तो मैच हो रही है, थोड़ी सी। बोलोगे सर हो तो रही है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। अरे मुझे पता चल गया, आपको नहीं पता चल रहा। देखो नीचे अगर 2 आ जाता तो ये ओमेगा बन जाता, आयोटा भी यहाँ पे, बोलो हाँ या नहीं। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई 100, बीच में प्लस। सेम चीज़ यहाँ है, -1 -√3 आयोटा के 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और इस पूरे की पावर क्या है 100। ऐसा मैंने क्यों किया, रीज़न सिंपल है, ताकि मैं इसको ओमेगा और इसको मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकूं, और कुछ नहीं। तो 2 की पावर 100 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये पावर दोनों में जाएगा, और ये क्या बन गया मेरे पास ओमेगा, तो ओमेगा की पावर क्या हो गया 100, दोनों में पावर चला गया, बीच में प्लस। यहाँ पे 2 की पावर 100 चला गया, ये क्या बन गया आपके पास ओमेगा का स्क्वायर, और इसकी पावर भी क्या बन गया 100 बन गया। ठीक है, चलो 2 की पावर 100 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा मेरे पास, ये बचा, ओमेगा ही लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ओमेगा स्क्वायर लिख लो। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है बताओ मुझे, 2 की पावर 100, इसकी वैल्यू -1 होती है। कैसे पता चला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो वहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो -1 पुट किया तो बन गया माइनस का 2 की पावर 100। सो दिस इज योर आंसर। बताइए किसी भी तरह की कोई तकलीफ भाई, कोई समस्या नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करते हैं। एक बार पहले इसका पावर देखें, इसके नीचे से भी 2 गायब कर रखा है। अच्छा ऊपर तो सच में 2 नहीं था, लेकिन यहाँ से 2 को गायब कर रखा है आपके पास, यहाँ पे 2 भी था इसके नीचे। अरे लिखने थे भाई,
यहाँ के नीचे में सच में 2 था और यहाँ के नीचे में सच में 2 था। इसके पावर में n है और इसके पावर में भी आपके पास n ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 है, कहता है कि इज इक्वल टू 2 इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ध्यान से समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर n 3, 6, 9 3 का मल्टीपल आता तो इसकी वैल्यू 2 निकल कर आती। तो चेक करते हैं, ये कुछ और नहीं है, क्या है, ओमेगा है। तो ओमेगा की पावर n प्लस ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर n। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n बन गया। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो ओमेगा n क्या है आपके पास, पावर 3 है। n क्या आपके पास, पावर 3 है। तो हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो आप क्या करो, ओमेगा की पावर n कॉमन ले लो। n कॉमन क्यों लिया पता है, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू तो 1 ही होने वाला है। तो यहाँ पे 1 बचेगा और प्लस में यहाँ पे ओमेगा का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। बताइए हाँ या नहीं, बचेगा भाई, देख लो अच्छे से। ओमेगा की पावर n बचेगा, स्क्वायर नहीं बचेगा, सॉरी n बचेगा। ओमेगा की पावर क्या बचेगा आपके पास, n बचेगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, डन है, ठीक है। चलिए कैसे बचेगा देख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा की पावर n मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर n। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 2n बचा। तो एक तो कॉमन ले लिया और एक यहाँ पे बच गया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है, ब्रैकेट में 1 प्लस इसकी वैल्यू भी 1। क्यों 1, क्योंकि ओमेगा की पावर 3n मतलब 3 का ही n को ही बता रहा है कि 3 का मल्टीपल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि n की जगह क्या है, 3k है ना, 3k मल्टीपल ऑफ 3। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1, ठीक है। तो ये 1 + 1 कितना आ गया, 2। तो पहला वाला पार्ट आपने प्रूव कर दिया, हो गया क्वेश्चन। पहला वाला पार्ट जो है वो हो चुका है प्रूफ। आइए इसके दूसरे वाले पार्ट को प्रूव करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है अच्छे से देखिए, कहता है -1 आता है अगर वो n का मल्टीपल नहीं होगा, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होगा। देखो 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो क्या हो सकता है, अगर 3 का मल्टीपल होता तो 3 होता, 6 होता, 9 होता। इसका जनरल फॉर्म क्या लिखते हैं, 3 × k। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल नहीं होता तो 4 होता या फिर 5 होता, क्योंकि 3 का मल्टीपल फिर वापस 6 आता है। हर 2 के बाद तीसरा जो आएगा वो आपके पास क्या होगा, 3 का ही मल्टीपल होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, 4 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3k और प्लस का 1, ठीक है। फिर 5 को कैसे लिख सकते हैं, 3k प्लस का 2। इसका मतलब ये है कि अगर 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस में आपके पास आंसर क्या आएंगे, -1। ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो चलो कोशिश कर लेते हैं प्रूव करने की भाई, कि दोनों के केस में कैसे आ सकता है। आइए समझाते हैं। तो ये तो ओमेगा था, तो ओमेगा की पावर n और प्लस में ओमेगा की पावर आपके पास यहाँ पे 3n नहीं n है, ऐसा ही है आपके पास, सही है। ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है ना, सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर था ये वाली, और इसकी पावर n, ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके पास। अब जो n है, ध्यान सुनिएगा, जो n है वो क्या है, n आपके पास 3k + 1 है, या तो 3k + 2 भी हो सकता है, ठीक है। पहले 3k + 1 से प्रूफ करते हैं कि वो -1 है, फिर 3k + 2 से प्रूफ कर देंगे कि वो -1 है, ठीक है। चलो तो पावर में लिख दो n के जगह पे 3k + 1 और प्लस में यहाँ पे लिख दो 3k + 1, ठीक है ना। 3k ओमेगा स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं और पावर में लिख देते हैं 3k + 1 n के जगह पे, ठीक है। चलो अब इसको कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, ओमेगा की पावर 3k मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर 1। ये ऐसा कैसे तोड़ दिया सर आपने, देखो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड किए जाते हैं, लेकिन कंडीशन है वो मल्टीप्लाई में होने चाहिए, और मल्टीप्लाई में हो, ध्यान सुनिएगा, पावर प्लस में किया जाता है, पावर प्लस में हो तो वो ऐसे करके तोड़ दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये वाले प्लस में थे पावर, तो मल्टीप्लाई में तोड़ दिया ऐसे करके, है ना, रिवर्स कर दिया। सेम यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर ले, तो ये क्या बना लेगा, ओमेगा की पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6k + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ओमेगा की पावर कितनी थी, 6k + 2 थी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 6k और इंटू में ओमेगा का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, ओमेगा की पावर ये क्या है, 3 का मल्टीपल यही तो ना, 3 के मतलब 3 का मल्टीपल, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे ओमेगा बचा, प्लस में इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, ये 6 के मतलब 3 का ही मल्टीपल है, तो ये क्या बन गया, ओमेगा का स्क्वायर बन गया। अब हमें पहले से ही पता है कि ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी भाई, क्योंकि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। यहाँ से ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, -1। सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट -1। यही तो आपको प्रूफ करने के लिए बोला था
क्या इतनी बात समझ में आई? अब बात आती है कि सर ऐसा है तो दूसरा वाला भी तो प्रूफ करो, 3k + 2। अभी आपने एक ही प्रूफ किया है, चलो भाई वो वाला भी प्रूफ कर देते हैं, क्या बड़ी बात आ गई। सेम ही तो काम करना है, हम कौन सा अलग काम करेंगे भाई, हम कौन सा अलग काम करेंगे, सेम ही तो काम करूंगा मैं। आई बात समझ में? उससे पहले अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस नंबर पे भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो वो देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और अगर आप लोगों को किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास 1-on-1 मेंटर क्लासशिप चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर पे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। आइए आगे की बात करते हैं, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब की बार मैं n की वैल्यू क्या लूँगा, 3k + 2 लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओमेगा की पावर n था तो ओमेगा की पावर n पहले लिख देता हूँ, फिर ये ओमेगा की पावर 2n मतलब 2 की ओमेगा स्क्वायर की पावर n था, तो ओमेगा की पावर क्या पुट कर दो, 3k + 2, और प्लस में ये यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, ओमेगा स्क्वायर की होल की पावर 3k + 2। तो सेम ही कहानी है, इसको तोड़ दूंगा, ओमेगा की पावर 3k और इंटू में ओमेगा का स्क्वायर में प्लस में ये पावर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 6 बना लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, 4 बना लेगा। ठीक है, तो ओमेगा की पावर 6k इंटू में ओमेगा की पावर 4 तोड़ेगा भाई, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी और इसकी वैल्यू फिर से 1 आएगी, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बना और ये ओमेगा की पावर 4 बना। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा लिखूंगा, ओमेगा की पावर 4 को ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा, फिर से इसकी वैल्यू -1 आई, पीछे वाली चीज़ ही तो आ गई। ये कौन सी नई चीज़ आई आपके पास, बताइए मुझे, बताओ मुझे। किसी भी तरह की कोई समस्या भाई, यहाँ तक समझ में आई सभी बच्चों को? और यहाँ पे हमने फाइनली अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर था उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों को जिस भी चैप्टर में लगता है भाई ये हमारे लिए समस्या क्रिएट कर रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, वो चैप्टर आप लोगों को सबसे पहले करवा दिया जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा है तो प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा प्लीज़। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।